तो आज आईबीपीएस ने आरआरबी का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो इसी के साथ जो आपकी तैयारी है वो और जोरों शोरों से आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसीज है काफ़ी भारी मात्रा में। करीब 10,000 से ऊपर वैकेंसीज आई हैं। वो हमारी आई हैं ऑफिस असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में और मैनेजर के रूप में। और साथ में हमारी जो सैलरी है वो आपको पता है कि अब काफ़ी इसमें बढ़िया हो गई है पहले से हमारी एग्रीमेंट के बाद। तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं हूं शिवेंद्र और आपके साथ आज डिस्कस करेंगे हम लोग आईबीपीएस में आरआरबी के वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसीज आई है वो हमारी आई हैं ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के रूप में। ये जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं ये नॉर्मली जो है क्लर्क्स के रूप में काम करते हैं और इनका मल्टीपर्पज़ काम होता है बैंक में। तो इसी के लिए वैकेंसीज आई हैं, वो हमारी आई हैं करीब 5,134। इसमें जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारी बैचलर्स डिग्री और इसकी मैक्सिमम एज है हमारी 28 साल। और अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल की, तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। वो हमारी आई हैं करीब 3,922। इसमें भी हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें आप बी बीटेक भी हो सकते हैं या बीसीए भी हो सकता है या फिर कोई और आपका पहले इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी 30 साल है। मिनिमम इसकी एज है 21 साल। और अगर हम लोग बात करें मिनिमम एज ऑफिस असिस्टेंट की तो उसमें है 18 साल। और जहाँ तक रही बात ऑफिसर स्केल 2 की, तो इसमें कई सारी, जैसे आपको पता होगा कि मैनेजर के बाद हमारे असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनते हैं बैंक में। तो यहाँ पे आपको कई सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है। उसी स्पेशलाइजेशन के तहत यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। तो उसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो वो हम लोग आपको डिटेल से नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। और इसमें जो अलग अलग जो है वैकेंसीज वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे इसमें वैकेंसीज आई हमारी जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन IT, CA और हमारी लॉ ऑफिसर। जो जो भी स्पेशलाइजेशन है उसी में आपकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे लॉ ऑफिसर के लिए हमारी डिग्री होनी चाहिए लॉ की। ट्रेजरी मैनेजर के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उनकी CA या फिर MBA के लिए। मार्केटिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है MBA या फिर MBA मार्केटिंग की। और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो स्केल 2 में इनको रिक्वायरमेंट है वो हमारी होनी चाहिए नॉर्मल बैचलर्स डिग्री। और हमारे जो स्केल ऑफिसर स्केल 3 है यहाँ पे भी बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो स्केल 3 में यहाँ पे जो इनके एक्सपीरियंस मांगा है वो करीब मांगा है 5 साल का। तो हम लोग ये भी आपको नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट डेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्योंकि कई बार एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करने के कारण आप एग्जाम को मिस आउट कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और साथ में अगर आपने इसको फॉर्म अगर जल्दी फिल नहीं करते हैं तो आपका मनपसंद सेंटर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म जैसे ही आए उसको तुरंत भर दें ताकि आपका मनपसंद सेंटर भी आपको मिल जाए। जहाँ तक बात दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की, वो यहाँ पे है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपये और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये। दोस्तों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में आपको प्लान आउट करना चाहिए, क्योंकि आप कई सारे एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसी के बीच में ये भी एग्जाम पड़ेगा। तो आपको ये क्या करना चाहिए, इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ सामने लिख लेना चाहिए ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें, इस एग्जाम की भी साथ में दूसरे एग्जाम की भी। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 8 तारीख से चालू हो गया है। वो हमारा एंड होगा 28 जून 2021। और साथ में आप जो है एप्लीकेशन को एडिट या अपलोड कर सकते हैं या फिर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 28 जून तक ही कर सकते हैं। इसका जो हमारा कॉल लेटर है जो हमारा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, कई लोग जो हैं SC ST या OBC कैटेगरीज में जो लोग होते हैं जिनको कि इनके एग्ज़ाम के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए IBPS जैसी बड़ी और संस्था उनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करना है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं। उस तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मेंटली उनका माइंडसेट बन जाए। तो इसका भी अगर आप जाके पहले अप्लाई कर देंगे तो इसमें जो है आपको ये फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे IBPS के RRB में, उसी में पूछा जाता है। अगर आप उसमें यस कर देंगे तो उसका आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, आपको 9 जुलाई तक मिल जाएगा। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी 9 से लेकर के 25 जुलाई तक। अब उसके बाद हमारी आती है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम हमारा होगा फर्स्ट होगा वो भी ऑनलाइन मोड में होगा। इसका भी एडमिट कार्ड हमारा आ जाएगा जुलाई अगस्त में, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसका टेंटेटिव डेट जो रखा गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वो हमारा अगस्त 2021। और इसका जो अगस्त में एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट है वो हमारा सितंबर 2021 में आ जाएगा। अब सितंबर में रिजल्ट आने के बाद अब इसका प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। तो मेंस एग्ज़ाम का फिर नॉर्मली ये 14 डेज़ में इसका नॉर्मली आ जाता है हमारा एडमिट कार्ड Tier 2 के लिए। तो Tier 2 मतलब कि आपका मेन एग्ज़ाम वो अभी हमारा सितंबर 21 में इनमें कोशिश की जाएगी कि कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद जो अब कई सारे यहाँ पे जो है आपको अगर आप देखेंगे वो हम बताएंगे कि स्केल 2 और 3 में मात्र सिंगल एग्ज़ाम होगा। ये हमारा स्केल 2
और स्केल 3 के लिए है, जिसमें कि यहाँ पे उनको सिंगल एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो मेन का हमारा आ जाएगा अक्टूबर 2021 में। अब मेन के रिजल्ट के बाद क्या है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इंटरव्यू जो है हमारा ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमारा इंटरव्यू नहीं है, इसके लिए हमारा इंटरव्यू नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा बस प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू हमारा लिया जाएगा ऑफिसर ग्रेड के लिए, स्केल 1 to 3 ग्रेड के लिए, और इंटरव्यू हमारा जो है कंडक्ट किया जाएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है जो है वो हमारा आ जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा जनवरी 2022 में। तो अगर आप सही से अभी तैयारी करते हैं तो आपका चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है इसमें सिलेक्शन के लिए। तो थोड़ा और देखते हैं क्या क्या और इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है हमारा ये है ऑनलाइन, और सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मात्र प्रीलिम्स है और मेंस है, यहाँ पे नो इंटरव्यू, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट मैनेजर की तो इनके लिए ये जो स्केल 1 के लिए है, स्केल 1 में क्या है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, इनको है प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर वो पास करेंगे तो मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे इनका सिलेक्शन होगा। अगर हम लोग बात करें मैनेजर की तो इनका पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, इनका कोई भी मेन एग्जाम नहीं होगा। ये हम लोग आपको नोटिफिकेशन में भी अभी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो IBPS के द्वारा RRB के लिए जारी किया गया है। तो ये जो आज ही इशू किया गया था और आज ही इसका फॉर्म आप फिलअप करना चालू कर सकते हैं। यहाँ तक की बात इसमें जो बताया गया है कि जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम 2 टियर में होगा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और जहाँ तक रही बात इसमें ऑफिसर्स के लिए, तो ऑफिसर्स को जो है वो हमारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, टियर 1 इंटरव्यू भी देना पड़ेगा मेंस पास करने के बाद। और हमारा स्केल 2 जो है, मतलब कि जो जिसमें स्पेशलाइजेशन मांगा गया था, उनको जो है प्रीलिम्स के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपको उस बारे में बता देते हैं। ये जो पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है वो यहाँ पे लिस्ट उनकी दी गई है कि क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उनकी कौन कौन सी RRBs इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको कहाँ कहाँ कोई पोस्टिंग मिल सकती है। जो एज लिमिट की हमने बात करी थी, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो यहाँ पे आके देख सकते हैं क्या क्या एज लिमिट यहाँ पे क्राइटेरिया है। और साथ में एज रिलैक्सेशन की जो बात है तो वहाँ पे SC ST OBCs की और बाकी डिसेबल्ड लोग के लिए जितनी हमारी रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कई लोग मिस आउट कर जाते हैं नोटिफिकेशन नहीं देखने के कारण। यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी थी, जो हमने ऑलरेडी पहले वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। हाँ, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। अगर आप स्केल 2 और स्केल 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्केल 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंकिंग सेक्टर में। अगर आप स्केल 2 स्पेशलिस्ट में हैं तो आपका 1 साल के लिए स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। जैसे आप CA के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे CA मांगा गया है 1 साल के लिए मांगा गया है CA का जो हमारा स्पेशलाइजेशन। अगर हम लोग देखेंगे एडवोकेट के लिए तो एडवोकेट के लिए यहाँ पे 2 साल का रिक्वायरमेंट है आपका एक्सपीरियंस का। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके उसी की अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं उस बारे में देखेंगे। दोस्तों ये रहा मोड ऑफ हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे बस रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी टियर 1 में, मतलब कि प्रीलिम्स एग्जाम में। वहीं इसके ऑफिसर्स के लिए हमारा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मिनिमम कट ऑफ लाना है। अगर आप मिनिमम एग्जाम में अगर दोनों में अगर आप मिनिमम कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं तो आपका इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे, इसलिए आपको सभी पे इक्वल वेटेज देके तैयारी करनी है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए मेन एग्जाम में अगर ऑफिस असिस्टेंट का इसमें कई सारी चीज़ पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका कंप्यूटर भी बढ़ा दिया गया है, GA भी बढ़ा दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और रीजनिंग ये और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 5 चीज़ पूछा जाएगा हमारे ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्जाम में। ऑफिसर स्केल 1 के एग्जाम में जो हमारा पूछा जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, QA है। और इसकी वेटेज क्या क्या है, क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में इसमें एक और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आप बताना काफ़ी ज़रूरी है कि जो आप प्रीलिम्स एग्जाम में जो यहाँ पे आपको फॉर्म आपको ले करके जाएंगे वो साथ में वहाँ पे अटेस्ट किया जाएगा, स्टैम्प किया जाएगा। तो और उसमें क्या करना है, आपको वो रखना है और मेन एग्जाम में ले करके आना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। वो जो पेपर को आप गुम मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो बाद में आपको दोबारा हैंड आउट लेके जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ।
दोस्तों ये है IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मूव कर रहा है ये जो है स्क्रॉल, उसमें आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRB X। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे कर सकते हैं, स्केल 2 के लिए यहाँ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मात्र एक ही ऑफिसर में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे रजिस्टर करना है IBPS की वेबसाइट पे। अगर आपने पहले एग्जाम नहीं दिया तो यहाँ पे आपका डेटा वो फेच नहीं करेगा, तो आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। दोबारा रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट को उसका PDF आप सेव कर लिए, आपके फ्यूचर पे काम आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन था वो ख़त्म होता है। आगे मिलते हैं और भी दूसरे एग्जाम के इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।